साहब, आप भी मंच पर पधारें। सम्मानीय हमारे समाज के श्रीमान पूंजालाल जी हरमोर साहब, आप भी मंच पर पधारें। पूंजालाल जी हरमोर साहब। आप सभी मंचासीन अतिथियों का पंडाल में विराजमान सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जयतिन भाई सरपंच साहब मोटा गांव पधारे तो आप भी मंच पर पधारें। श्रीमान भगवती लाल जी, एक साथ काम करना सफलता है। आज हमारे समाज के पंच चरितार्थ कर रहे इस उक्ति को अरे सर देख लो आए देख लो आए देख लो पानी पाई जो बाद में पधारे हैं अभी मंच पर पधारने के कष्ट करें। गौतम लाल जी प्रतापपुर से मंचासीन अतिथियों को पुष्पहार से स्वागत करने के लिए मंच पर पधारे। श्रीमान कुबेर जी भगत भीमसोर चोखला से श्रीमान कुबेर जी भगत और हीराभाई डामोर, आप भी मंच पर पधारें और हमारे अतिथियों को पुष्पहार से माल्यार्पण से स्वागत करें। एक सैलाब उमड़ पड़ा आसोड़ा के इस गांव में। आशा और अपेक्षा है निश्चित रूप से हमारा समाज समाज में एक निखार आएगा, यहाँ पर उन्नति करेगा, आगे बढ़ेगा और भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। अरे माला तो है, आप पीछे जाइए थोड़ा, सबके नाम होंगे। प्रकरण देते हुए माली प्रतिदिन पौधों में पानी देता है मगर फल सिर्फ मौसम में ही आता है, इसलिए जीवन में धैर्य रखें, प्रतिदिन बेहतर काम करें, समय पर फल जरूर मिलेगा। इसी आशा और अपेक्षा के साथ में हमारे अतिथियों का परेश जी डिंडोर मोरड़ी मंच पर विराजमान। परेश जी आप भी मंच पर पधारें। देवीलाल जी हरमोर साहब मंच पर पधारे। समाज के द्वारा हमारे मंचासीन नव कार्यकारिणी के तभी कोने से एक आवाज आई, दीपक ने कहा मैं हूं ना। दीपक हमारे समाज संगठन के एक दीपक की तरह सूर्य के समान मान करके उनका भाव बिना स्वागत किया जा रहा है। निश्चित रूप से आज समाज की आशा और अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। समाज के सर्व पंच महानुभावों
आज साबित हो रहा है नेक लोगों की संगत से हमेशा भलाई मिलती है। नेक लोगों की संगत से हमेशा भलाई मिलती है, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। मंचासीन अतिथियों पंडाल में विराजमान, जरूर कोई शेर शहर की तरफ आया होगा, जरूर कोई शेर शहर की तरफ आया होगा। अतिथियों से पंडाल में विराजमान पंचों से निवेदन करता हूँ कि ये साफा बंद करके स्वागत करें श्रीमान गौतम लाल जी का। रणछोड़ जी चरपोटा सरपंच साहब आसोड़ा पधारे और पूर्व अध्यक्ष श्रीमान मोगजी भाई महिड़ा का सभा बंद करके स्वागत करें। पूर्व अध्यक्ष श्रीमान मोगजी भाई महिड़ा का एक बार पूर्ण नाम सुने और जल्दी पहुंचे, समय का अभाव है, मौसम भी बिगड़ने वाला है, ऐसी संभावना है। गोकुल जी हाड़ा खोडण, मणिलाल जी आरी साहब, लक्ष्मण जी मकवाणा, मंडल अध्यक्ष लोहारिया में सीता, कान में से कर्ण, खंबे से नरसिंह तथा शंकर की जटाओं से गंगा निकल आई है। उस धरती के उर्वर शक्ति के प्रतीक नक्षत्र पुंज वागड़धरा के सब मंडलों के उपाध्यक्ष महोदय आप पधारे और हमारे कार्यकारिणी के कोषाध्यक्ष मोदी जी का भी सभा बनाने का स्वागत है। ना वेला भाई आज आपला सांगा मान जाओ सबल सभा बना के बिना तो प्लेट जाओ यार जो नहीं है बेटा कर दे बेटा प्लेट जाओ मारसा फट दो जल्दी दो वो बनेला जी नाल दो फजलुल्लाह जी बुझ साहब नो आपने बना गया लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। हमें एकलव्य है, वाल्मीकि ऋषि है, बाबा साहब अम्बेडकर है, बिरसा मुंडा है, तंटिया मामा भील है, इनके आदर्श पर चल करके उनके बताए हुए कृतित्व और व्यक्तित्व को आत्मसात करके, समय अभाव है और गर्मी भी चढ़ रही है, हो सकता है 5 बजे बाद वर्षा भी स्वागत करने के लिए आने। इसी के साथ में आज जो समाज संगठन रही है, आप सबने अपना अमूल्य समय निकालकर इस जिला स्तरीय सम्मान समारोह में जो रुचि ली है, जिसके लिए मैं चौपन चौकला की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस समाज के लिए अमर शहीद होने वाले ये जो तस्वीरें आपके सामने दिखाई दे रही हैं, जो हमारे भगवान स्वरूप हैं, जिनको मैं आप सबकी तरफ से करबद्ध नमन। साथी बंधु, समाज के हित में तन मन धन से सहयोग करें। मैं आशा करता हूं कि हम सेवा निवृत्ति के रूप में थे और हो गए आज, अर्थात पुरानी कार्यकारिणी आज सेवानिवृत्त हो चुकी है इस कार्य से, लेकिन साथ में जब कभी भी याद करेंगे आधी रात को तैयार रहेंगे। नई कार्यकारिणी आप सबके सहयोग से जो बनी है बड़ी सराहनीय है और आशा करते हैं आप सबका सहयोग इनको मिले, सही मार्गदर्शन मिले और ये अकेले नहीं हैं,
आप सभी उनके साथ हैं, ऐसी आशा करता हूँ। हमारे नौजवान साथी बंधु और दूसरी विंगों के लिए खूब खूब खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन इन शिक्षाविदों से विचार विमर्श करके इन विंगों के बारे में आप सोचें किस तरह से कब बनानी है, ये तो अति उत्तम रहेगा। मेरे साथी बंधु जो भी यहाँ उपस्थित हुए हैं, भाई श्री गौतम लाल जी डिंडोर, ये तीनों अध्यक्ष महोदय मंच पर विराजमान, आप सबके स्वागत के लिए ये जो जन समूह उमड़ा है, आप भी कभी भी इनको भूले नहीं, क्योंकि ये समाज के हितैषी हैं। मैं वंदना करता हूँ कि आप हमें मार्गदर्शन देते रहेंगे। एक दो लाइनें मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ मंचासीन अधिकारियों को। बड़े बड़ाई नहीं करे, बड़े न बोले बोल, सरोवर पाना नहीं पीत है, तरुवर फल नहीं खात, रही मन हीरा कब कहे, लाख हमारो मोल रही माँ, लाख हमारो मोल। समर्पित मंच को आप जरूर हमें सही मार्गदर्शन देंगे। मैं आशा करता हूँ अगर कोई मेरे से कटु वाक्य निकल गया हो तो क्षमा चाहता हूँ। मेरा वक्तव्य यहीं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका समर्थन, आपका मार्गदर्शन, आपका सुझाव सदैव हमें आलोकित करता रहे, ये हम प्रयास करेंगे। आगे हमारे देश के राष्ट्रपति और मिसाइल मैन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के बारे दो लाइन। इन द वेरी ओल्ड टाइम द वर्ल्ड वाज ड्राइवन बाय मसल पावर, आफ्टर दैट इज वाज ड्राइवन बाय मनी पावर एंड इट इज बीन ड्राइवन बाय द पावर ऑफ नॉलेज। अर्थात पुराने समय में हमारे पे राज किया जाता था बाहुबल से, इसके कुछ समय बाद राज किया गया धन बल से, और आप और हम सभी मिलकर के आज यहाँ बैठे हैं। यदि हमारे में नॉलेज होगा, शिक्षा होगी, तो हम समाज हमारा राज करेगा, आगे बढ़ेगा, उन्नति करेगा। साथ में आमंत्रित करता हूँ हमारे संविधान विशेषज्ञ, समय और मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए ध्यान दिया संविधान विशेषज्ञ डॉक्टर साहब रागेश्वर जी बामणिया साहब अपने ओजस्वी प्रवचन से हमें लाभान्वित करें, मार्गदर्शित करें। वही सर हमारे समाज में जन्मे उन सभी महापुरुषों का, उन सभी महामानवों का अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, जिन्होंने समाज को इस स्तर तक लाने में अपना सब कुछ त्याग किया, बलिदान किया और बहुत बड़ा हमारे समाज को ये उपहार दिया। आज के आसोड़ा मंडल एवं आसोड़ा गांव में हमारे बागड़ वाल्मीकि भील समाज संस्थान का नव कार्यकारिणी का स्वागत समारोह आयोजित किया गया है। इस स्वागत समारोह में 282 गांवों से यानी 28 मंडलों से पधारे हुए समस्त पंच महानुभाव, युवा, अधिकारी, कर्मचारी, छात्र छात्राएं, महिला शक्ति एवं अन्य सभी साधु या अन्य भक्तजन, आप सभी का मैं इस 54 मंडल का होने के नाते, 54 चोखले का होने के नाते एवं इस सभा का जो भी सामाजिक कार्यकर्ता समझो या जो भी समझो, उसके नाते आप सभी का
गर्मजोशी से इस कार्यक्रम में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, मंच भरा पड़ा है, सामने भी बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, बहुत वक्ता, एक से बढ़कर एक वक्ता हैं। मैं अपनी लंबी लाइनें, मेरी भाषण शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। मुझे लगता है कि मुझे जो बातें समाज को देनी है वो देनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा सिद्धांत ये है कि किसी समाज का बुद्धिजीवी वर्ग पैदा होता है, ज्ञानी पैदा होता है, तो उसकी ड्यूटी है कि वो समाज को वापस रिटर्न में ज्ञान दे। इसकी ड्यूटी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तो यहां तक कहा था कि जो भी समाज का सर्टिफिकेट लगा करके नौकरी करेगा उसको 5% समाज को बैक टू सोसाइटी देना होगा, यानी समाज को पुनः वापस लौटाना होगा। ये बहुत बड़ी लंबी बात है, लंबी बात हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज से 30 साल पहले इसी सभा मंडल में और इसी मंच पर विराजमान है मेरे सीनियर्स, महानुभाव, महापंच, महामानव। 30 साल पहले तलवाड़ा के आम्रकुंज में चर्चा हुई, मंथन हुआ और 282 गांवों का 28 मंडलों का एक जबरदस्त चौखला जिला गठन किया, जिसे बागरवाल में पिच समाज संस्थान कहा जाता है। उसमें से कई हमारे बुजुर्ग साथी अभी नहीं रहे हमारे बीच में, लेकिन कई साथी मौजूद हैं, सभी विराजमान हैं। पिंपसोर से कहो तो राठौड़ साहब विराजमान हैं, हमारे पटवारी साहब राठौड़ साहब थे, गुलाबी भाई वो थे, प्रतापपुर से अब्दुल राजी थे, महाबाई साहब थे, डुडुका से विजयलाल जी मैड़ा साहब थे, और मैं सब किस के नाम लूं, पुंजालाल जी हरमोर थे, और भी साथी थे हमारे, 28 मंडलों के साथी थे। तो साथियों, उस समय तलवाड़ा के आम्रकुंज में एक बात तय हुई थी कि हम हमारे समाज को सही दिशा में ले जाएंगे, सही दिशा में ले जाएंगे और उन्हें शिक्षित बनाएंगे, संगठित बनाएंगे और अधिकारों के प्रति सचेत करेंगे, जागृत करेंगे। लेकिन 4-5 साल ये गर्मजोशी के साथ चला, उसके बाद में स्वतः धीरे धीरे ये थोड़ा सा टीम हो। साथियों, जो संगठन आज से 30 साल पहले बना था, हमारे समाज में सबसे पहला ऐसा संगठन है जो रजिस्टर्ड हो, उसका रजिस्ट्रेशन है और रजिस्टर्ड संस्थान है। और इस रजिस्टर्ड संस्थान पहली शायद समाजों में ऐसी संस्था है जो सबसे पहले रजिस्टर्ड हो, और उस रजिस्टर्ड संस्था के नीचे हमारा ये समाज सुधार का काम निरंतर चल रहा है। बीच में जरूर कम पड़ गया तो लंबी बात हो जाएगी, लेकिन मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि जितनी तस्वीरें आपके सामने लगाई गई हैं, ये कोई मामूली आदमी नहीं है, कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे, ये महापुरुष, और इन्होंने अपने लिए, अपने समाज के लिए अपना घर बर्बाद कर दिया, अपने बच्चों की परवाह नहीं करी, घर छोड़ दिया। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने घर छोड़ दिया, घर से उनको तो निकाल दिया गया, अलग चले गए अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ में, और उन्होंने बालिका शिक्षा और देश की पहली महिला शिक्षिका बनी सावित्रीबाई फूले। इतिहास है, ये हमें जानने की जरूरत है। और ऐसे ही समाज सुधारक राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले और उसके बाद में बाबा साहब अम्बेडकर। आपको जानकर हैरानी होगी कि अंग्रेजों ने यहाँ रहते हुए, अंग्रेज 1947 में गए, 15/10/1947 को अंग्रेज गए, लेकिन 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का संविधान लिखने का काम शुरू हुआ। यह एक अजीब सोचने वाली बात। और कुछ लोगों ने विरोध करके बाबा साहब को यहां तक कह दिया था कि बाबा साहब, हम देखते हैं आप संविधान सभा में कैसे जाते, हम देखते हैं आप संविधान सभा में कैसे जाते, आपके लिए संविधान सभा के दरवाजे तो क्या, खिड़कियां रोशनदान तक बंद। बाबा साहब अम्बेडकर को बंगाल बुलाया गया और बंगाल से मंडल जी द्वारा उनको वहां से चुनाव जितवा करके संविधान सभा में भेजा। संविधान सभा में जाते ही सबसे पहले
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एससी और एसटी को, जिनको कुएं से पानी पीने की इजाजत नहीं थी, जिनको तालाब में पानी पीने की इजाजत नहीं थी, उनको पानी पीने की, उनको सार्वजनिक स्थलों में घूमने की, बैठने की, उठने की, जाने की इजाजत थी। ये मिली संकट, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विराजे। और उन्होंने सबसे पहले संविधान में एससी और एसटी को 15(4) और 16(4) आर्टिकल लिखे और आर्टिकलों में उनको नौकरियों में रिजर्वेशन लिख दिया। कुछ लोग कहते हैं रिजर्वेशन खत्म हो गया, सीमा 50 साल की थी, 60 साल की। आप संविधान खोल के देखना, कोई समय सीमा तय नहीं है। जब तक संविधान रहेगा, जब तक समाज रहेगा, तब तक रिजर्वेशन रहेगा, ये पक्का है। संविधान आप पढ़ लेना, जरूर संविधान का रिजर्वेशन 60 साल के लिमिट दिया होगा, हो सकता है पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो, राजनीतिक रिजर्वेशन हो। ऐसी कई धाराएं दी, 5वीं और 6ठी अनुसूची दी है, जिसमें स्वायत्तता का अधिकार दिया हुआ है। ग्राम पंचायतों को, ग्राम सभा को अधिकार दिए हुए हैं, ताकि वो ग्राम सभा अपना सब कुछ अपना चला सके। इस प्रकार के महत्वपूर्ण अधिकार लिखे गए संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। और आज धीरे धीरे करके ये सारे अधिकार धीरे धीरे करके नरम हो रहे, तो उन्हें बचाना हो। और कोई पीढ़ी आने वाली नहीं है उन्हें बचाने के लिए। हम बुद्धिमान अभी बैठे विराजमान हैं, हमको जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि संविधान में ही अधिकार बहाल है। अगर संविधान नहीं रहेगा तो कोई नहीं पूछेगा, वही तालाब और बावड़ियों का पानी पीने से मना कर दिया जाएगा। संविधान में अधिकार है, और संविधान में अधिकार होने की वजह से आज हमारी बहना महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू देश की महामहिम राष्ट्रपति जी हैं आज, ये हमारी बहना। तो वो इसी वजह से कि संविधान है, और संविधान की वजह से अधिकार है और मंच है, और अपन शिक्षित हुए। छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा। समाज को सुधारने के लिए हम सबका संकल्प है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण उनके बिना आर्थिक के, बिना निधि के अगर हम समाज का उत्थान करने जाएंगे तो संपूर्ण रूप से नहीं कर पाएंगे। समाज में फैली कुरीतियों को हटाना होगा, अंधविश्वास से बाहर निकलना होगा। आज हमारा समाज अंधविश्वास की ओर भागा जा रहा है, ये रोकने की जिम्मेदारी हमारे समाज के बुद्धि वर्ग की है। आने वाली पीढ़ियां कहां जाएंगी? संविधान के आर्टिकल 51 में लिखा हुआ, ज में लिखा हुआ है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को विज्ञान और नागरिकता और मानवता के आधार पर आगे बढ़ना और विकास करने की जरूरत है। उसकी ड्यूटी है, कर्तव्य है। अधिकार तो मौलिक अधिकार दिए ही दिए। तो साथियों, बहुत कुछ तो आप लोग इस समाज को एक छोटा उदाहरण यही देना चाह रहा हूं। मैंने एक दिन रात को वो त्रिपुरा सुंदरी वाली मीटिंग थी, उस दिन मैं तय कर गया था, लेकिन उस दिन शायद टाइम नहीं मिला। मैंने ये सोचा कि 28 मंडलों में कम से कम, ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2000 कर्मचारी होंगे। मेरे ख्याल से 5000 होंगे, इससे ज्यादा, क्योंकि अकेले चौपन डोकला में शायद 750 कर्मचारी हैं। अगर 28 मंडलों के कर्मचारियों को एकजुट किया जाए, अगर आप समाज का हित चाहते हो और आप समाज में देखना चाहते हो, तो मैंने उदाहरण दिया, मैंने मन ही सोचा मन में कि 500 रुपए प्रति महीना, कितना 500 रुपए प्रति महीना एक कर्मचारी दे, और ऐसे 2000 कर्मचारी प्रति महीना दे, तो आप गुना करके देखो 1 करोड़ 20 लाख रुपए प्रति माह होता है। 1 करोड़ 20 लाख, और ये राशि अगर दुगुनी कर दी जाए 1000 रुपए तो डबल हो जाएगी। आप अगर ऐसा करते हैं तो 2 साल के अंदर अंदर बांसवाड़ा जैसे शहर में आलीशान 1 क्लास का हॉस्टल खोला जा सकता है। हमारे बच्चे परेशान हैं, यहाँ से एग्जाम देने जाएगा तो रात को 10 बजे आएगा, या फिर परेशान हो जाएगा, होटलों में कमरे ढूंढेगा, एग्जाम देने के लिए सुबह 7 बजे ड्यूटी है। बहुत लंबी बात हो जाएगी, मैं सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ और मेरी बात को जल्दी शॉर्ट करूंगा क्योंकि बहुत मंच लंबा चौड़ा है। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं। अभी आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हो, सागवाड़ा में पाटीदार समाज का बहुत बड़ा एक इमारत भवन बना हुआ। ऐसा भी हम है, हमारी समाज लंबी चौड़ी है और हम वैचारिक रूप से गरीब हैं, आर्थिक रूप से कोई गरीब नहीं है। मैं 20 साल से काम करता हूं समाज में, 20 तो वो 30 हो गए, बड़ी बात नहीं करूं। मैं सेवानिवृत्त हूं नर्सिंग अधीक्षक पद से, जिला महात्मा चिकित्सालय, महात्मा गांधी चिकित्सालय बांसवाड़ा। मैं अपने अनुभव की बात करता हूँ
कि मैंने जब जब भी समाज में गया विचारधारा के साथ में मैंने अगर कुछ सहयोग राशि मांगी है उन्होंने अवश्य दी। कोई भी कर्मचारी या कोई भी साथी बंधु ऐसा नहीं है कि किसी ने मना कर दिया हो कि नहीं है, सब देते हैं। करने वाला चाहिए, करवाने वाला चाहिए, हौसला और हिम्मत और जिद होनी चाहिए। बहुत लंबी बातें फिर कभी करेंगे, ऐसी सभाएं हर 6 महीने होंगी, होना चाहिए। नव कार्यकारिणी, इन सबको बधाई, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस स्वागत समारोह में पधारे हैं और मुझे बोलने के लिए मौका दिया, आपने मेरी बात को सुना, इसके लिए आभार। जय समाज, जय सेवा, जय आदिवासी, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, सबने बताया। इसी के आप और हमें सभी हमारे समाज का जैन समाज की कार्यकाल देखी, पंचाल समाज की भी देखी, जैन समाज की भी देखी। मैं दिल्ली और जयपुर कभी जाता, हर समाज का हॉस्टल बना हुआ है, लेकिन देहाती आदिवासी समाज अभी तक कहाँ छिपा हुआ है किसी को नहीं मालूम। तो मेरा एक मन में एक जागृति आई कि हमारे पढ़े लिखे जो कर्मचारी हैं उनको सबको, मैं 48 बतौर चोकला से आता हूँ, हमारे एक कर्मचारी संगठन भी बना हुआ है, वहाँ 400 कर्मचारी हैं। हमारी टूर्नामेंट होती है। पहले आप सब बताओ, 20 साल पहले सब 10 कर्मचारी थे, आज हमारे 400 कर्मचारी हो। एक पहाड़ हमने खड़ा कर दिया। एक कर्मचारी संगठन बने, हर मंडल का अध्यक्ष बने और हर खंड का भी अध्यक्ष बने, और हर मंडल में कितने कर्मचारी हैं उनकी गिनती की जाए और सबका एक रेशो निकाला जाए कि हमारा कितना एक राशि रखेंगे तो अपना 1 करोड़ों में हो जाएगा। मैंने उस दिन अपने कृपा सुंदरी बताया था 1000 रुपया कर दे, हर गांव से, हर घर से, अपने घर से कम 10 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। ये मैंने रेशो निकाला था। और हमारा समाज सिर्फ 10 रुपया कमाता है और 100 रुपया खर्च करता है, तो उसके पीछे कारण क्या है? तो हमारी ऐसी कुरीतियां मैंने देखी, अध्ययन किया, ऐसी कुरीतियां हैं। एक जैसे सर्विस वाला पैसा वाला करता है, उसके पीछे गरीब भी पीछा जाता है, वो भी कहता है कि मुझे भी करना पड़ेगा, या दूसरे दबाव डालते हैं उसे भी करना पड़ेगा। तो मैं समाज जो नहीं कार्यकारिणी, जो अपना कुरीतियां है, ज्यादा खर्चा होता है, उसको खत्म करें, कम करें और अधिक से अधिक बच्चों को पढ़ाई में, जैसे 5 साल का बच्चा ऊपर है, कार्यकारिणी को हर गांव में एक ड्यूटी लगा दो कि कोई शिक्षा के बिना अधूरा नहीं रहे, सभी को स्कूल भेजो। और अभी जो एग्जाम कंपटीशन एग्जाम आ रहा है 2025 जो है गोल्डन ऑफ द ईयर 2025, गवर्नमेंट ने जो वैकेंसी निकाली है, हर डिपार्टमेंट ने वैकेंसी निकाल दी। तो कार्यकारिणी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि गरीब भाइयों का एक ऐसी व्यवस्था करें कि पढ़ाई करें, कंपटीशन का एग्जाम दे। हम 48 की तरफ से आपको बताना चाहता हूँ, हमारे आदिवासी समाज की वहाँ जैसे 4 लाइब्रेरी चल रही है और 400 आदिवासी समाज के लड़के पढ़ रहे हैं, तो हमको कहीं न कहीं इनडायरेक्टली इनको सपोर्ट करते हैं, ताकि हम जिला लेवल पे ऐसा करना चाहते हैं, कम से कम 1000 बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ाई करें और अपना एक समाज का एक नाम रोशन करें। साथ में मैं यही कहना चाहता हूँ, कार्यकारिणी जो है उनको मैं एक पिछले कार्यकारिणी ने क्या किया क्या नहीं किया उसको भूल जाओ। हमें क्या करना है, हमें 1 साल का इतिहास बनाना है और आप 3 महीने, हर 3 महीने कर्मचारी कार्यकारिणी की मीटिंग लो और साल में एक बार अपने एक स्नेह मिलन समारोह रखो। हमारी टूर्नामेंट एक मध्यम था, टूर्नामेंट भी बंद हो गई क्योंकि नौगावा के बाद झंडा यहाँ आया लेकिन वो नहीं रहा। तो मैं कार्यकारिणी को रिक्वेस्ट करूंगा, जगह, स्थान और टूर्नामेंट उसकी भी तारीख आज डिक्लेयर करें और सभी अध्यक्ष को, जो हमारे मंडल खंड के अध्यक्ष बने, सभी एक्टिव है, सचिव भी हमारे अच्छे पढ़े लिखे विद्वान है और उसके साथ हम भी, कर्मचारी भी हमारे, तन मन धन से जो भी बजट देना पड़े, चंदा देना पड़े, हम तैयार हैं। लेकिन उसको मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं है, सब मिसगाइड हो रहे हैं, टुकड़ों में बटे हुए हैं, टुकड़ों में बांटा जाता है। आदिवासी एक नहीं होना चाहिए। आदिवासी जिस दिन एक हो गया तो ये बांसवाड़ा का वाल्मीकि भील समाज बदल जाएगा, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। आपने हमें एक मार्गदर्शन दिया, उपदेश दिया। मैं तो समाज की जागरण को यही कहना चाहता हूँ, विशेषकर गढ़ी विधानसभा क्षेत्र बाहुल्य क्षेत्र है एसपी। यदि देश की राष्ट्रीय पार्टी अपन को टिकट नहीं देती है तो इस जागरण पे ऐलान करो कि आदिवासियों का अगला विधायक बनाया जाएगा गढ़ी क्षेत्र से। सबसे पहले हथेली पर मैं औपचारिकता पर नहीं जाऊंगा। समस्त सम्मानित मंच और इस पंडाल में बधारे हुए समस्त बुजुर्ग, युवा, कर्मचारीगण, जैसा कि आज जिस समारोह में हम उपस्थित हुए हैं, हमारा जो समाज है, जो पिछले कई दिनों से हम चर्चाओं में चले हैं कि कार्यकारिणी का गठन होना चाहिए,
ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बहुत सारी बातें, एक दो बातें नहीं है। अगर हम लेके बैठ जाएंगे तो शायद ये दिन कम पड़ जाएगा हमारे लिए। और जो जो वक्ताओं ने अभी तक बातें की हैं, मेरा ऐसा मानना है कि बातें की अच्छी बात है, आपकी जो विचारधारा है मैं आपकी विचारधारा से सहमत हूं, लेकिन धरातल पर जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी समस्या है ये हमारी। जैसे सर ने बताया कि अभी 1,000 रुपया करना चाहिए, हमने किया। सेमलिया हमारा जो मंडल है, लाइब्रेरी खोली हमने, बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, और जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो अपन सबको पता है कि सब अलग अलग खोपड़ियां हैं, चाहे समाज में कह लो, कहीं पर भी कोई तोड़ने वाले भी रहते हैं, कोई जोड़ने वाले भी रहते हैं। उन सब से निपट कर आगे बढ़ना है। सबसे पहली बात तो जो विरोध होता है उसको सहन करना होगा। जैसे ये कार्यकारिणी बनी है, तो इस कार्यकारिणी का जो मुख्य उद्देश्य है, जो मकसद है, वो क्या है? एक रोड मैप तैयार होना चाहिए। न केवल सिर्फ हमको टूर्नामेंट करवानी है, हमारे पास हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जिनको सम्मान देना पड़ेगा हमको। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे जो पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं, उनको एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा हमको। कि केवल हम कह रहे हैं कि शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि हर घर में बीएड वाला बंदा होगा अभी, क्या नहीं है क्या? आप मुझे बताइए। मुझे नहीं लगता कि शिक्षा की कोई कमी है। तो शिक्षा हमारा पहला टारगेट नहीं है। अगला जो पायदान है वो ये है कि नौकरियां कैसे पाई जाए। हमारा पहला टारगेट ये होना चाहिए अब ना, शिक्षा हर घर में, क्योंकि अब तो सरकार भी ये कर रही है कि हर घर से लोगों को, मतलब जो नहीं पढ़ रहे हैं, जो स्कूल से दूर है, उनको जोड़ो और पढ़ाओ। हर किसी को पढ़ाओ और हर कोई पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ाई किस तरीके से चल रही है उसके लिए हम सबको मंथन करना पड़ेगा, हम सबको विचार करना पड़ेगा कि किस प्रकार से बच्चे जो पढ़ रहे हैं, बीएड करके घूम रहे हैं, एसटीसी करके घूम रहे हैं, है ना, एमए करके घूम रहे हैं, तो उनको कैसे तैयार किया जाए उस कंपटीशन के लिए। ये कंपटीशन जो है वो छोटा मोटा कंपटीशन नहीं है। आज का जो दौर है वो कंपटीशन का 100 मीटर रेस वाला दौड़ है। कैसी है? 100 मीटर। 100 मीटर में अगर 1 सेकंड भी आप पीछे रह गए तो आप क्लियर नहीं कर पाओगे। 400 मीटर की रेस नहीं है ये, 100 मीटर की रेस वाली कंपटीशन है। तो उसके लिए कैसे तैयार करना है, ये हमको मिलकर करना होगा। मैं ये चाहता हूं कि इस कार्यकारिणी को हर महीने एक जो बैठक है वो निश्चित करनी होगी, विचार करना होगा, विमर्श करना होगा हमें, तब जाके कुछ हम कर पाएंगे समाज के लिए। नहीं तो यहाँ पर हम बहुत सारी बातें करते हैं, यहाँ पर विचार भी होंगे। हर गली नुक्कड़ पर हम 5 जने मिलेंगे तो बहुत सारी समस्याओं का हम निराकरण करने की बातें करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है, सिर्फ बातें होती हैं। और सिर्फ बातें करने से समाज में बदलाव नहीं आएगा, आप कुछ भी कर लो। और जैसा कि मैं थोड़ा लीक से हटकर बात करूंगा कि जैसा कि आज का दिन हमने जो तय किया था कार्यकारिणी बनाने के लिए युवा मंडल की और कर्मचारियों की, तो उसकी जिक्र तक नहीं हो रहा है यहाँ पर। ये बड़े दुख का विषय है, खेद का विषय है। क्यों नहीं हो रहा है? क्या युवा मंडल की कार्यकारिणी नहीं बननी चाहिए? जबकि हमने त्रिपुरा सुंदरी में घोषणा कर दी थी कि यहाँ पर युवा मंडल की कार्यकारिणी बनेगी, कर्मचारी संगठन की कार्यकारिणी बनेगी। और अगर आप ये सोच रहे हो कि 28 मंडल के युवा आए, 28 मंडल के कर्मचारी आए, तो ऐसा तो आप कुछ भी कर लो, 12 महीने तक बुलाओगे तो भी नहीं आएंगे जो नहीं आने वाले। वो तो मेरा ये मानना है कि जो सक्रिय है उनको जोड़ो, वो 50 लोगों को और जोड़ेगा। कम से कम आप उसको तो मुख्य धारा में लाओ। जब तक उसको मुख्य धारा में नहीं लाओगे क्या होगा? सिर्फ बैठ के करने से क्या समाज का भला हो जाएगा? आप मुझे बताइए, हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम सबको मिलकर करना है। ये केवल इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि यहाँ पर जो जितने पदाधिकारी गण बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है। हम सब यही कहते रहते हैं कि यार कुछ नहीं करते हैं, इतने सालों से, 23 सालों से ये हो रहा है, वो हो रहा है। इनकी अकेले की जिम्मेदारी है क्या? हमने कब हाथ मिलाया इनसे?
हम कब साथ चले इनके, हमने कब सपोर्ट किया इनका? जब तक हम सपोर्ट नहीं करेंगे ये क्या करेंगे, आप बताओ मुझे। तो मेरा ये मानना है कि आज गठन होना चाहिए किसी भी सूरत में। आप चाहते हो सब, मेरे को ये बताइए, आप चाहते हो युवा मंडल का गठन हो, कर्मचारी संगठन का गठन होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो बस वही कछुआ चाल से हम चलते रहेंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। और इस कार्यकारिणी से मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मीटिंगें आप करते हो उसमें सभी को जोड़ो, साथ ही एक रोड मैप तैयार करो कि किस तरीके से हमारे जितने भी बांसवाड़ा जो वागड़ वाल्मीकि भील समाज के जितने भी बच्चे हैं उनका एक समारोह हो, सम्मान समारोह हो। जो 12वीं में फर्स्ट क्लास आए हैं, जो 10th में फर्स्ट क्लास आए हैं, एक सेमिनार का आयोजन करो कि उनको हम बता सके। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे रिटायर्ड भी हैं और जो वर्तमान में कर्मचारी ऐसे हैं, बड़े बड़े कर्मचारी जो हर फील्ड से हैं, वो उनको एक रोड मैप देंगे उन बच्चों को। भाई कुछ तो गाइडेंस होना चाहिए ना। यहाँ पर इतने कर्मचारी बैठे हुए हैं, अगर इन कर्मचारियों को गाइडेंस दिया होता तो शायद ये इससे भी ज्यादा आगे जा सकते थे, ऐसा मेरा मानना है। तो माफी चाहूंगा, पीछे से आवाज आ गई है कि समय समाप्त हो चुका है मेरा। आपको बुरा नहीं लगे, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि बदलाव ऐसा हो कि दूसरे भी देखे हमको, दूसरा समाज भी हमको देखे कि नहीं कुछ तो कर रहे हैं यार। आते पिल्ले से आते आमस करते रहे ने एंडते रहे ने एमने था उसमें, ठीक है। और मुझे पूरा विश्वास है, मैं पूरी आशा और अपेक्षा रखता हूं आप सबसे कि आप मेरे से सब वरिष्ठ हैं। हो सकता है मेरी बात आपको कहीं लगी हो तो मैं माफी चाहूंगा इसके लिए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर ऐसा कुछ बदलाव होगा तो निश्चित ही मेरा समाज को एक नई दिशा और दशा मिलेगी, एक समाज नए आगे की ओर अग्रसर होगा। आप सबसे मैं फिर क्षमा प्रार्थी रहूंगा कि अगर किसी बात को अगर बुरा लगा है तो आप इसी मंच पर और इसी पंडाल में छोड़ के जाएं, आगे नहीं लेके जाएं। मैं भी आपके समाज का हूँ, मैं भी आपका भाई हूँ, जो भी समझो मुझे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे समय दिया और मैंने आपका जो ज्यादा समय लिया। यदि ये आदर्श आप सभी रखेंगे कि हम सभी साथ में तैरेंगे और साथ में डूबेंगे तो निश्चित रूप से अपना समाज विकास करेगा। बुरा देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। ये आत्मावलोकन सबको करना पड़ेगा, किसी एक की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है। इन्होंने एक बड़ा संगठन बना करके अपने पर डाल दिया, सौंप दिया बाहर युवाओं पर, कर्मचारियों पर, और उसका लीड कैसे करें वो तो हमें सोचना है। आगे आमंत्रित करता हूँ हमारे बीच में 48 टोकड़ा से श्री महानुभाव जी बरोंडा। जय भीम। जिला लेवल की हमारे समाज देहाती समाज की जिला लेवल की नवनिर्मित कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाई। पूर्व कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विभिन्न गांवों से पधारे हुए सम्मानित पंचगण, समाज सुधारक, कर्मचारी, अधिकारी, कर्मठ युवा एवं विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए मेरे समस्त साथी, आप सबका इस आसोड़ गांव में स्वागत, अभिनंदन। कब से हमारे पूर्व वक्ता आपको बहुत सारी बातें बताई, सम्मानीय सर ने संविधान के बारे में बात बताई और ये बात कही कि हमें जो भी कार्मिक सर्टिफिकेट लगा के नौकरी पे लगा, उसकी ड्यूटी बनती है कि वह समाज को कुछ दे। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर वो सर्टिफिकेट नहीं होता समाज का तो तुम उस लायक नहीं बन पाते कि तुम सामान्य वर्ग का मुकाबला कर पाते और सर्विस लग पाते। बिल्कुल सत्य बात है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हमारे मैनेजर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि हमारे अभी जो जस्ट पहले जो बोले जगदीश जी सर, आपके विचार भी बड़े सम्मानीय है, आदरणीय है। अब मैं इन सब की एक चीज और बता दूं। अभी तक ये जो बातें हुई उनका
क्रियान्वयन कैसे होता है उसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको बताता हूं। मैं 48 मंडल देहाती आदिवासी समाज टोटोक, चोकला, पडारिया मंडल और सागरोल मंडल, हमारे दोनों मंडलों को मिलाकर 48 गांवों का संगठन है, चोकला है। वहां पर हमारे पंचगण सम्मानीय पहले अध्यक्ष हमारे मुख्य भाई मार्टिन महिला सर, अमरीक जी महिला सर, और अभी नवनिर्मित कार्यकारिणी में कचुराल जी, रामजी भाई, नाथूलाल जी, ये सभी अध्यक्ष 48 के हमारे नवनिर्मित डोडियार साहब अध्यक्ष बने। और इन सब के बाद में बनने के बाद ये बने। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे समाज के अंदर, हमारे समाज मतलब ये अपना ही समाज है, अपने समाज में हमारे जो 48 अपने में ऐसे पंच की कार्यकारिणी चल रही है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। समाज सुधार के इतने अच्छे काम हो रहे हैं कि सब देखते और कहते कि नहीं वास्तव में इनको फॉलो करना चाहिए, इनके नियमों का पालन करना चाहिए। मैं आप सबसे एक मेरा छोटा सा निवेदन है, मैं आपका 10 मिनट तो नहीं पर 5 मिनट का समय लूंगा, क्योंकि मुझे जो इन्होंने वक्ताओं ने जो बोला कि उनका जवाब देना है, और जवाब देना इसलिए जरूरी है कि ये जवाब मतलब उनका प्रत्युत्तर देना है, और वो चीजें अभी हो रही है वर्तमान में। ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो नहीं, या हुआ है वो बता दो। बात यहाँ पर ये है कि हमारे पंच की कार्यकारिणी बनी हुई थी, इसके बाद भी हेलो, इसके बाद भी हमारे सभी कर्मचारी महोदय, उन्होंने कर्मचारी अधिकारी युवाओं ने मिलकर एक संगठन बनाया 48 का। आपको बता दूं, अभी जो कह रहे थे कि नहीं हमारा कर्मचारी का संगठन होना चाहिए, लेकिन हुआ है 2017 में हमने 48 में कर्मचारी संगठन बनाया है। उसके हमारे पहले अध्यक्ष हमारे शंकरलाल जी मेड़ा बनाए, इसके बाद प्रकाश जी ताबिया बने, और वर्तमान में मैं हूँ, पवन कुमार बनोटा नाम है मेरा, और मैं हमारे 48 अधिकारी कर्मचारी युवा संगठन का अध्यक्ष हूँ। और आपको बता दूं, पहले हमने जैसे संगठन की नींव रखी, हमने फर्स्ट में रात्रिकालीन चौपालें आयोजित की। शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने के लिए हम गांव घूमे। रात को 7 बजे से हमारा टूर, 5 बजे से टूर शुरू होता, तो एक दिन में 4-4, 5-5, 6-6 गांव हम करते थे। रात को 12, 2, 3 बज जाती थी, और डेली, एक दिन नहीं, ये गर्मी के दिनों में हम डेली, सर्दी के दिनों में डेली, हमारे 48 के टोटल गांव और जितने मोहल्ले थे वहां पर जाके हमने रात्रिकालीन बैठकें की। सबको पढ़ने के लिए प्रेरित किया, बच्चों को प्रेरित किया, और हमने कहा कि तुमको जिस भी प्रकार की सुविधा चाहिए हम देने को तैयार है। काफी सभी कर्मचारियों ने ये 500 रुपए इकट्ठे करने की जो आप बात कर रहे हो, हम कर रहे हैं। अभी हमारे संगठन 48 में 500 रुपए इकट्ठे हो रहे हैं। इसके बाद में अगर किसी के वहां पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, पुत्री रत्न की प्राप्ति होती है, या किसी की शादी की सालगिरह होती है, शादी होती है, या किसी के कोई भी घर में अच्छा काम होता है, कोई गाड़ी उठाता है या शादी होती, कोई भी होता है, तो वहां अपने समाज के नाम से राशि, प्रोत्साहन राशि देता है। ये हमने किया। इसके बाद आपको बता दूं कि इसके बाद हमने ये करने के बाद में, ये जैसे ही हमारा समाज जागरूक हुआ, हमने करजी में रात को 2 बजे मीटिंग रखी। घूमते हम नदी में, नालों में गिरते हुए, वहां पर एक शमशान घाट था, वहां रात को 2 बजे थी। हमको डर भी लगा, हम बहुत सारे कर्मचारी थे, बाइक को भी जा रहे थे, और ठंड के दिन थे। करजी में हमने रात को 2 बजे मीटिंग रखी, और करजी में हमारे जो बुजुर्ग महोदय थे, जो स्वतंत्रता के समय के थे, जब हमारा देश आजाद हुआ कि उसके पहले के थे, उन्होंने ये कहा, अरे यार अब मुझे बात दे रोके, 2 मिनट नहीं, बड़ा ही नहीं है। अरे बोलना तो यार। इसके बाद वहां पर हमारे जो बुजुर्ग महोदय ने ये कहा कि यार ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे देश आजाद हुआ और महात्मा गांधी ने उन्होंने जो लड़ाई लड़ी के, ये चीज आज दिख रही है। इसके बाद एक बात लास्ट में 1 मिनट में अपने बात खत्म कर देता हूँ।
बात यहाँ पर ये है, इसके बाद हमने प्रतिभा सम्मान समारोह रखा। जो बच्चे टॉपर थे उनके लिए प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया, 2 बार किया, भागीरथी में किया, बड़ौदिया किया। इसके बाद हम आज तक जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम, उनके लिए की तैयारी करने के लिए बच्चों को समय समय पर हम फ्री एग्जाम का आयोजन करते हैं। जैसे रीट की परीक्षा हो तो इससे पहले भी 2 महीने पहले हम प्री रीट का आयोजन करते हैं। बीएसटीसी हो तो बीएसटीसी का आयोजन करते हैं। और ये सेकंड ग्रेड का हो, और अभी भी हम बहुत बड़े आयोजन के पक्ष में हैं और अभी हम करने वाले हैं। अपनी बात में इतनी ही रखता हूँ, इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। जय समाज, धन्यवाद। के सभी कर्मचारी और सभी युवा साथी, जब 15 तारीख को असोड़ा में कार्यक्रम है, उनमें समस्त युवा और समस्त कर्मचारी उपस्थित होंगे। लेकिन कर्मचारी जो उपस्थित हुए हैं वो हम बात हुई है, इसलिए आज कर्मचारी का भी गठन हो जाएगा और युवाओं का भी। हम आज उपाध्यक्ष के नाते मुझे दायित्व मिला है हमारे गौतम लाल जी डिंडोर साहब के सानिध्य में, जो ये समाज की कुरीतियां है उसको हम पूरी करेंगे। और अभी से आप हमको ऐसे करेंगे कि भाई ये कार्यकारिणी है, आगे क्या होगी क्या नहीं, लेकिन इस कार्यकारिणी को हम सफल बनाएंगे और आप सबके आशीर्वाद से हम समाज को आगे ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। जय समाज, जय, धन्यवाद। वो लक्ष्य का भेद करता है। लक्ष्य प्रेरित बाण है हम, लक्ष्य प्रेरित बाण है हम। ठहरने का काम कैसा, लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। आगे आमंत्रित करता हूं हमारे बीच में विराजमान उपाध्यक्ष श्रीमान प्रतापपुर मंडल से शंकरलाल जादव साहब, आप आए और हमें संक्षिप्त मार्गदर्शन करें। जय आदिवासी, एक तीर एक कमान। अरे भाई बोलो, अभी सब व्यवस्था सही जाएगा, सब व्यवस्था शांति राखो, सब व्यवस्था मन खबर है। साहब बैठा है अपने अध्यक्ष महोदय, सब व्यवस्था करना। बड़ी खुशी की बात है कि आज वागड़ वाल्मीकि भील समाज संस्थान बांसवाड़ा की जिला कार्यकारिणी सम्मान समारोह आज अपने गांव ग्राम पंचायत आसोड़ा में 28 मंडलों के पदाधिकारी, अध्यक्ष महोदय, समस्त मेट कोटवाल, पंचगण, सरपंचगण, जनप्रतिनिधि एवं उपस्थित सभी यहाँ मेरे पिता तुल्य महानुभाव, माताएं, बहनों, युवा साथियों, आज आनी बड़ी गर्मी में भी आप एक कदम से की कदम या अपनी पिलाने व्यवस्था में बैठा हो, મને बड़ी खुशी है। क्योंकि आज इतनी गर्मी पड़ी रही है कि रुपया लो तो भी आ गर्मी अपने नहीं मिले, पर आप बैठा हो, धन्यवाद। मैं प्रतापपुर खंड 3 की 7 मंडलों के उपाध्यक्ष के नाते एवं प्रतापपुर मंडल के सचिव एवं हरि मंदिर 18 मंडलों के अध्यक्ष के नाते मैं आप सभी उपस्थित पंच महानुभावों का स्वागत, अभिनंदन करता हूं। वास्तविक मेरे पूर्व में वक्ताओं ने अपने अपने विचार विमर्श किए हैं, मैं उनके बातों पे बहुत सराहनीय हूं। वास्तविक अपनों को समाज को सुधारना है, आगे लाना है, तो अपनों को नए नए विचार करने जरूरी है। लेकिन बात ये आ रही है कि आगे जाएंगे, लेकिन वास्तविक वित्त विभाग की कमी है। वित्त विभाग किस तरह से अपनों को बढ़ाना है, क्या करना है, उसके लिए मेरा एक सुझाव है कि जैसे अपने समाज में शादी विवाह होती है,
ठीक है, बच्चों का जन्मडे, बर्थडे क्या मनाते हैं, वर्षगांठ मनाते हैं, गंगा उत्थापन करते हैं, या कोई रिटायरमेंट या किसी का सेवानिवृत्त कार्यक्रम होता है, वो अपन बड़े जोश खोज से करते हैं। साथ में मंदिरों का प्राण प्रतिष्ठा या जो भी शिखर का करते हैं, वहां हम लाखों करोड़ों रुपया बर्बाद कर रहे हैं। क्यों? वहां जहाँ करना नहीं है उससे भी ज्यादा कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा मिलेगा। तो वहां अपनों को, समाज को एक नियम बनाना चाहिए कि वहां अपनों को कम से कम ऐसा जल वो करे, उसमें 1000 2000 समाज के नाम का रसीद फड़ाए, वैसे वो विकास होगा। तो अपने को मान लो कहीं कि हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथियों, दूसरा ये है कि बड़े बड़े जैसे मान लो प्रोग्राम आज अपन अन्य समाज में देख रहे हैं कि एक ऐसा सम्मेलन करो जैसे पढ़े लिखे हो, युवा युवती हो, ऐसे मान लो उसका आप सम्मेलन करो, सम्मेलन उसका रजिस्ट्रेशन जो मामूली फीस रखो, तो ऑटोमेटिक वो उसे अपने हिसाब से इनकम हो जाएगी। दूसरा तीसरा ये है, ये अपनों को प्रत्येक मंडल में अगर विकास करना है तो प्रत्येक मंडल में पूरा मंडल, पूरा कार्यकारिणी जाएगी। वहां गांव के महिला, पुरुष, बुजुर्ग, शिक्षा जो भी देखेंगे सुनेंगे कि भाई 28 मंडलों ना छोकरो आयु काले कानून बनावे, फंसी जाएंगे, आ करेंगे, इन्हें धमकी नहीं मारे भी अपना अपना सुधार कर देंगे, ऑटोमेटिक कर लेंगे। वहां मैं यूं कह रहा हूं। दूसरी बात यह है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि अब अगले टाइम बोलूंगा जब भी हो। जब भी ये हमारे युवा साथी ये जो भी हैं उन्होंने अपनी बात रखी है, तो मैं इस अध्यक्ष महोदय, चारों खंडों के उपाध्यक्ष, सचिव महोदय, कोषाध्यक्ष जो भी हैं, पदाधिकारी जो चयनित हैं, उन सबको विचार विमर्श करके अगली बैठक हो, अभी बात मान लो हो जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो जहां अगली बैठक होगी वहां उनका पूरा कार्यकाल जो भी चयन करना वो कर देना, नहीं तो ये झगड़ा होगा। मैं इसी शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूं। अगर मैंने कोई गलती से किसी से पहले आवश्यक में आके बातें कर दी है तो मुझे क्षमा करना। धन्यवाद। जिला कार्यकारिणी हर हाल में पूर्ण करें। साथ ही मेरे साथी कई सारे मित्रों ने कहा है कि जिला कार्यकारिणी 25 सालों से बन रही है लेकिन उसका कोई निश्चित रोड मैप नहीं है। अगर ये कार्यकारिणी बनेगी, इसका भी अगर कोई रोड मैप नहीं होगा तो वही ढाक के 3 बात होंगे। मेरा ये मानना है कि अगर युवाओं की कार्यकारिणी बनेगी, अगर कर्मचारियों की कार्यकारिणी बनेगी, तो समाज में पैसा भी आएगा और युवाओं के माध्यम से धरातल पर काम भी होगा। क्योंकि इस मंच पर जो बैठे हैं, मेरा ये मानना है कि इनकी उम्र लगभग 60 साल से ऊपर है मैक्सिमम लोगों की। क्या फील्ड में काम ये लोग करेंगे? और जिला कार्यकारिणी को कर्मचारी और युवाओं की कार्यकारिणी बनाने से परहेज क्यों है? ये बड़े आश्चर्य की बात है। करनी चाहिए, हर बार आनाकानी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक मैं मुद्दे से हटकर बात करूंगा। शायद ये ख्याल मेरा ही है, लेकिन मेरे साथ साथ आप यहाँ पर जो बैठे हुए उनमें कई सारे लोगों के दिमाग में होता होगा। बिल्कुल मुद्दे से हटकर बातें, हो सकता है कि मैं अधिकतम लोगों की इस बात से कई सारे मेरे साथी सहमत नहीं होंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारे 28 मंडलों से अब बहुत हो चुका। आजादी के 70 साल बाद भी हम लोग एमएलए, एमपी, प्रमुख और प्रधान इस पॉलिटिकली हस्तक्षेप से भी कई बार दूर रहे हैं। युवाओं को जब तक आगे नहीं आने दिया जाएगा, हमारा समाज इस प्रतिनिधित्व से दूर होता रहेगा। मैंने तलवाड़ा भी ये बात कही थी कि हमारे अंदर के आदिवासी का एमएलए नहीं बनना करोड़ों का नुकसान समाज का है, और एक प्रधान नहीं बनाना लाखों का नुकसान है। क्योंकि इस समाज से आप चंदे लेकर हॉस्टल, लाइब्रेरिया कब तक बनाने के बारे में सोचते रहेंगे। इसलिए मेरा यह व्यक्तिगत मानना है कि हमारा समाज का पॉलिटिकली हस्तक्षेप भी खुलकर होना चाहिए। मतलब खुलकर नहीं, कम से कम कंधा देकर तो किया जा सकता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। इतने
कई सारे वक्ताओं ने अपनी प्रमुख प्रमुख बातें करी है, इसलिए अल्प समय की वजह से मैं मेरी बात को यही समाप्त करूंगा। धन्यवाद। जय भीम। बनाए पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए एक दूसरे की टांग खिंचाई करे जरा भी सभ्य समाज के प्रतीक नहीं है। समाज के जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, एजेंडे हैं, समाज की शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र पर चर्चा करना, चिंतन मनन करना, समाज में व्याप्त बुराइयों, कुरीतियां निवारण करना, चिंतन मनन करना, इस पर अंधविश्वास, अज्ञानता, पाखंडवाद को दूर कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, प्रतिभा सम्मान समारोह, खेलकूद प्रतियोगिता, सामाजिक महासम्मेलन, जिला स्तरीय बैठक का निरूपण करना, अपव्यय व व्यसन पर प्रतिबंध करना, शिक्षित प्रशिक्षित बेरोजगारों के लिए कैरियर शिविर आयोजित करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अर्थात अधिक से अधिक सरकारी नौकरी में प्रवेश कराना, टेक्निकल कार्य करना व प्रोत्साहित करना, व्यापार गतिविधि शुरू करना, मोबाइल के दुष्प्रभाव पर चिंतन मनन करना, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, जनगणना के कॉलम में आदिवासी धर्म कोड लिखवाना। हमारा एक चिंतन मनन सबके दिलो दिमाग पर होना चाहिए। इस पर ज्यादा से ज्यादा चिंतन मनन हो तो सार्थकता रहेगी। आगे आमंत्रित करता हूं हमारे इस संगठन के जिला सचिव महोदय वर्तमान श्रीमान कन्हैयालाल जी भगोरा साहब, आप पधारें और अपने विजन के साथ मार्गदर्शन करें, संबल सुझाव प्रदान करें। कन्हैयालाल जी भगोरा साहब। अधिकारी, कर्मचारी, पंचगण, आप सबका मैं तहे दिल से आपका स्वागत, अभिनंदन करता हूं। हमारे जो महापुरुष यहाँ पर जिनकी मूर्ति को माल्यार्पण किया गया है, उन सबको इसलिए इसके लिए भी हमको बहुत कुछ करना चाहिए। अगली कड़ी में मैं राजनीति की ओर थोड़ा आपको ले जा रहा हूँ कि चाहे हमारे वागरवाड़ी समाज के किसी भी व्यक्ति को अगर कोई भी पार्टी टिकट दे, हम उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो एमएलए के लिए हो, जिला परिषद सदस्य के लिए हो, पंचायत समिति सदस्य के लिए हो, सरपंच के लिए हो। अगर हमारे जो बंदी बस्ती के लोग हैं उनको जो भी पार्टी टिकट देगी, हम तन मन धन से उस पार्टी के साथ रहेंगे। उसके बाद में अभी जो जनगणना के बारे में कार्य चल रहा है, समाज के लिए कुछ मांगा और कुछ त्याग किया, और उसके बारे में भी आपको जय बोलने में और संगठन के बारे में जय घोष करने में भी थोड़ा ऐसा लग रहा है कि पता नहीं एकदम ठंडे हो गए। आप बोलेंगे जय वाल्मीकि। अरे इस वाल्मीकि ने तो हमारे लिए 12 साल तक तपस्या की थी और वरदान मांगा था, और आज इस मंच पर आप विराजमान है, सुशोभित हो रहे हैं और उनके बारे में जय घोष भी कर रहे हो। मन में ऐसा मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। हमारे यहाँ मंडल स्तरीय टूर्नामेंट होने जा रहा था, हमारे जनजाति मंत्री को आमंत्रित किया था, तो उन्होंने सबसे पहले ये हमारे पूजनीय कुलगुरु महर्षि वाल्मीकि के तस्वीर पर सबसे पहले गए और उन्होंने तिलक लगाकर माल्यार्पण किया, और आज हमें उससे शर्म आ रही है। बड़ा खेद है, मुझे बोलने के लिए समय दिया है। समाज के अंदर सुधार करना, शिक्षा का प्रचार हो, बच्चों को अधिक से अधिक स्कूलों के अंदर भर्ती कराया जाए, और आज हमारी शिक्षा के उस पायदान पर हमारा समाज है वो अच्छा स्थान लिए हुए हैं। कई अच्छे अधिकारी बनने जा रहे हैं, कई अधिकारी बने हुए हैं। अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें बताई। अरे भाई, शिक्षा तो समाज का सर्वांगीण विकास के लिए एक आधार स्तंभ है, हर व्यक्ति के लिए आधार स्तंभ है। आप सबसे पहले अपने घर से ही शुरुआत करिए। आज कंपटीशन का युग है। बच्चे आप कह रहे थे कि बहुत सारे बीएड किए हुए घूम रहे हैं, बीए करने के बाद में सीधा लगाव कहाँ हो रहा है? शिक्षक बनना आसान है, अब दूसरे विभाग में जाने के लिए आप प्रेरित करो नहीं। हमारे समाज के अंदर उस समय इतने मार्क, हमने एक एजेंडा बनाया था, उसमें प्रचारित किया था कि 10वीं और 12वीं के अंदर जो 80% से ऊपर नंबर लाने वाले बच्चों का आप रिकॉर्ड करो, आप सूचियां बनाओ और उनको सम्मानित करो और उनको मार्गदर्शन दो कि उनके आईक्यू के हिसाब से इस विभाग में जाने का इच्छुक हो सकता है, उसको थोड़ा उसका मनोबल बनाए। लेकिन किसी ने नहीं सुना। मैं भाषण और नाटक के अंदर विश्वास नहीं करता हूँ।
दौड़ धूप करनी पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा, रात दिन दौड़ना पड़ेगा। अभी जैसे धन्यवाद कहना तो समाज के लिए योगदान दिया उनके लिए नमन। तथा अभी आपने जितनी भी बातें हुई हैं तो मैं तो आपको एक जालोद है और अच्छे सगे संबंधी है तथा अच्छे स्वयं के सकारात्मक विचार है, दुनिया की कोई भी ताकत दबा नहीं सकती। अम्बेडकर साहब ने कहा था जिस समाज में, जिस परिवार में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना से व्यक्ति जाते हैं, इसका जीवन का उत्थान है। अब अपने देखो, आज प्रकृति को देखो, प्रकाश की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। जितने भी महासागर हैं वहां से मानसून उठते हैं और धरती माता को हरा भरा करते हैं, तो वो कितनी मदद कर रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपको भी समाज के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने विद्यार्थी बंधुओं के लिए, अपने कर्मचारी बंधुओं के लिए जहाँ भी कोई कमी दिखाई देती है तो आपको कहना पड़ेगा। आजकल कहते नहीं है। अब मैंने बहुत सारे लोग देखे इस चौवन चौगले के और समाज को मार्गदर्शन वाले ऐसे हमारे चौवन के नए अध्यक्ष सम्मानीय विठल जी चावड़ा साहब, पूर्व सचिव सम्मानीय नाथूलाल जी राठौर साहब, हमारे महिला साहब अमरिंग जी, मोगजी भाई और इस टीम के उपाध्यक्ष डिंडोर शंकरलाल जी प्रतापुर, शंकरलाल जी सोनी, कोषाध्यक्ष पूजालाल जी और क्रीड़ा सचिव कचरूलाल जी, कन्हैयालाल जी और मंच पर विराजमान हमारे सरपंच, जनप्रतिनिधि, एकलव्य सेवा संस्थान के हमारे कर्मचारी संघ के अध्यक्ष, वागड़ वाल्मीकि भील समाज संस्थान जिसका 30 वर्ष पहले समाज के सभी प्रमुख लोगों ने बुद्धिजीवन मिलकर के स्थापना की। आदिवासी समाज शुरू से ही शिक्षाविद और बहुत बुद्धिमान रहा है। जब भगवान का अवतार भी नहीं हुआ उसके पहले वालिया नाम के, वालिया भील नाम करके एक साधारण चोर का काम किया करते, लोगों को लूटना और उसी को लूट करके हमारे परिवार की, उनके परिवार की दिनचर्या और रहन सहन का खर्चा निकाल। लेकिन वो वालिया भील, उसको कहां से ईश्वरीय शक्ति प्राप्त हुई, उनको आत्मज्ञान हुआ कि मेरे अंदर बुद्धि है। और उन्हें जब राम जी पैदा भी नहीं हुए उसके पहले राम जी के जन्म से लेकर के उनके पुत्र लव कुश और उनकी मृत्यु तक का रामायण जैसा महाकाव्य लिखने का काम वालिया भील महर्षि वाल्मीकि ऋषि ने किया। ऐसे संगठन का नाम होता है वीर एकलव्य। इतने जबरदस्त धनुर्धर थे कि वो शब्द वेदी बाण चला देते थे। 5 किलोमीटर हो, 2 किलोमीटर दूर हो, खाली शब्द सुन करके सीधा उसको कोड़ों को लगा कि इसको यहां नहीं रोका गया। तो हमारे जितने भी योद्धा हम तैयार कर रहे हैं सबसे आगे एकलव्य भील निकल रहा है। तो गुरु दक्षिणा में एकलव्य जी ने उनका अंगूठा मांगा। मेरा कहने का अर्थ यह, सनातन काल से इस धरती पर आदिवासी बहुत बुद्धिमान रहा है। वो अच्छा शिक्षाविद रहा, वो अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखते रहा, वो अच्छे अच्छे योद्धा है। और एकलव्य जी का अंगूठा मांगा, वो शांत हो गए। ये क्रम रुका नहीं साथियों, ये आगे और चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ले लो। सामान्य वागेश्वर जी ने कहा था कि संविधान का निर्माण करने के लिए प्रतिनिधियों की जरूरत थी। को सर्वप्रथम संविधान प्रतिनिधि सभा में जाने के लिए जहां से चुनाव लड़ाया, वहां कुछ लोगों ने, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने चैलेंज किया कि देखता हूं तू चुन के कैसे जाता अंबेडकर, तुझे हम वही रोक देंगे। पहला चुनाव मुंबई से वो लड़े थे और उनको हरा दिया था। लेकिन वो तो अंबेडकर जी थे, साक्षात तीव्र बुद्धि वाले, उनको तो ईश्वरीय शक्ति थी उनके। कौन उसके अंदर पक्षपात करके
एक दूसरे का सहयोग करके उन लोगों ने अंबेडकर जी को रोक दिया, लेकिन जो भी चुन के गए उनके अंदर इतनी बुद्धि नहीं थी कि उस संविधान का पूरी तरह से निर्माण कर सके। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने निर्णय किया, चाहे कुछ भी हो जाए अंबेडकर जी को दिल्ली लाना होगा। तो उन्होंने जो पहले सीट मुंबई से जो हार गए थे और जहां जो प्रतिनिधि जीता, उस प्रतिनिधि को वहां से हटा करके सम्मान्य भीमराव जी को दोबारा चुनाव लड़ा करके वहां से जीता करके अखिल भारतीय संविधान प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष बनाया और संविधान का निर्माण हुआ। साथियों, ये सारी बातें मैं क्यों कह रहा हूं? आज वागड़ वाल्मीकि भील समाज संस्थान, जिसके 28 मंडल है, 281 गांव है, इतनी बड़ी आबादी में हमारे आज बच्चे पढ़ रहे हैं, युवा हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि हमारे सामने महर्षि वाल्मीकि जी, वीर एकलव्य, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भगवान बिरसा मुंडा, ये ऐसे ऐसे आदर्श है जिनको मान करके, क्योंकि आने वाले समय के अंदर हमको इस समाज में और आगे बढ़ने के लिए और आने वाली ताकतों से लड़ने के लिए सिर्फ एक मजबूत हथियार है, और वो हथियार है दोस्तों शिक्षा। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपनी बेटियों को पढ़ाओ। अगर वो पढ़ा लिखा होगा, वो समझदार होगा, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में वो जो परिस्थितियों से लड़ पाएगा। अगर शिक्षा बिल्कुल भी नहीं रही तो हम लोग हर जगह शोषण होगा। अब इसका मैं एक उदाहरण और बता दूं, आजकल सारा ऑनलाइन हो गया है। मेरी माताएं बहनें बैठी हुई है, अगर इनके भी साथ में कोई पढ़ा लिखा बच्चा नहीं जाए तो एक बार अंगूठा ठप दबाया, वो तो काम हो गया, फिर वो बैठा हो जाएगा, नहीं गलत लगा है, दूसरा अंगूठा फिर ठप ठोकेगा और उसको वो घोटाला कर लेगा। अगर वह पढ़ा लिखा और समझदार होगा तो एक बार अंगूठा लगाने के बाद जो ओटीपी आती है वही वो सतर्क हो जाता है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन फ्रॉड भी खूब हो रहे। इसीलिए शिक्षित होंगे, पढ़े लिखे होंगे, जागरूक रहोगे, और शिक्षा एक ऐसा हथियार है कि व्यक्ति शिक्षित होगा तो अच्छी नौकरियों में भी जाएगा, राजनीतिक नेतृत्व भी करेगा और समाज का भला भी करेगा। मैं एक बार पुनः मैं आज की इस नई टीम को बधाई देते हुए आप सबसे आग्रह करता हूं, ये समाज की जाजम है, ये समाज की जाजम है। आज तक 30 साल में जहां भी हमारे अध्यक्ष है, सबने अच्छे काम, पिछली टीम ने भी बहुत अच्छे किए, सम्मानित मोहजी भाई नाथूलाल जी और उनकी पूरी टीम ने बहुत अच्छे काम किए। मैं तो कहना चाहता हूं कि आज गौतम लाल जी ढिंडोर और उनकी पूरी टीम का स्वागत समारोह है। आज पूरा बोझ इन पर न डाल करके आज इनका उत्साह बढ़ाएं, जो भी दायित्व तय करना है बैठ करके मिलकर बातचीत करके आप लोग तय करें। और मैं कहना चाहता हूं, समाज मजबूत रहेगा, हमारी जाजम मजबूत रहेगी, अच्छी कार्यकारिणी रहेगी, समाज सुधार के बढ़िया काम होंगे तो निश्चित तौर पे वागड़ वाल्मीकि भील समाज बहुत आगे जाएगा। एक बार पुनः मैं इस कार्यकारिणी को बधाई देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। उस पद के योग्य व्यक्ति होना चाहिए, पद लोलुपता नहीं होनी चाहिए। ये मंच पर विराजमान जितने भी लोग हैं, इन लोगों ने आज तक जो अपने प्रयास किए, जो काम किए, उसी की बदौलत है कि हम सब इस मंच के नीचे बैठे हुए हैं। मेरा आप सब साथियों से ये अनुरोध है कि हम में कितनी भी बुद्धि हो, हम कितने भी ज्ञानवान हो, लेकिन धरातल पर हम क्या काम कर सकेंगे, और इसमें सबसे बड़ा त्याग समय का होगा। जो व्यक्ति समय का त्याग करके समाज के लिए, समाज के हित के लिए रात और दिन प्रयास करेगा तो वह भाग्यशाली होगा और वह समाज का ऋण चुका पाएगा। जिस समाज में हमने जन्म लिया है, उस समाज आपसे काफी अपेक्षा करता है, और ये अपेक्षा तभी होगी जब हम काम करके दिखाएंगे। तो हम सभी मिल करके, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, चाहे पंचगण हो, चाहे के लिए कुछ काम करेंगे। तभी अब समय किसी का इंतजार नहीं करेगा, और ऐसी स्थिति के अंदर आप सभी जो महानुभाव हैं वो एक मत होकर के अपने इस समाज की सेवा के लिए तत्पर रहें। मैं इस अवसर पर ज्यादा कुछ न कह करके अंत में एक बात कहना चाहूंगा। हमारे 54 छोकरे के जो
आठ मंडल के जो पंचगण है वो ये सारा कार्यक्रम समाप्त हो जाए, इसके बाद में एक 10 मिनट के लिए यहाँ पे रुकेंगे, कुछ विचार विमर्श करना है। जय हिंद, जय भारत। रखना, दल कितना भी हो पैर जमाए रखना। कौन कहता है कि छन्नी में पानी नहीं ठहरता? कौन कहता है कि छन्नी में पानी नहीं ठहरता? बर्फ जमे तब तक हाथ दबाए रखना, बर्फ जमे तब तक हाथ रखना, दबाए रखना। आमंत्रित करता हूँ हमारे नव कार्यकारिणी अध्यक्ष महोदय सम्मानित श्रीमान गौतमलाल जी ढिंडोर साहब को कि आप शब्द संदोष से हमें मार्गदर्शित करें, सुशोभित करें। आप सबसे कृपया बैठ जाइए प्लीज। इनको में कुछ गाइडलाइन दो। उसके पहले हमारे समाज में जन्मे महानायक और महानायिकाओं को मैं सर्वप्रथम नमन और प्रणाम करता हूँ, जिनकी बदौलत आज हम यहाँ पर विराजमान हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, समय बहुत हो चुका है, आपको लंबा जाना है, इसलिए आपको बहुत कुछ बता दिया गया है। सर्वप्रथम इस मंच पर विराजमान भागड़ वाल्मीकि समाज संस्थान के पूर्व कार्यकारिणी के सदस्य, वर्तमान कार्यकारिणी के सदस्य, 28 मंडलों के पधारे समस्त पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण, युवागण, पंचगण और नौजवान विद्यार्थियों, हमारे समाज के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये एक सोचनीय और विचारणीय प्रश्न है। इतना बड़ा संगठन, इतनी बड़ी शक्ति, और आज दिन तक हमने क्या किया और क्या पाया, क्या खोया, ये विचारणीय प्रश्न है। आप इसके ऊपर मंथन करेंगे, हम गाइडलाइन जरूर देंगे, आपका साथ सहयोग मिलेगा तो जरूर हम अपने आप में जो युवा कार्यकारिणी बनी है तो आश्वस्त करते हैं कि हम अपने काम में खड़े उतरेंगे। कोई भी व्यक्ति जीवन में पूर्ण नहीं होता है, लेकिन हम प्रयास जरूर करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर हम सारे काम कर लेंगे तो फिर समाज जब तक रहेगा तब तक कार्य तो रहेंगे ही रहेंगे। तो आने वाले समय के लिए जैसा जैसा समय आएगा, जो कार्यकारिणी बनेगी वह उस वक्त के लिए वह काम उस प्रकार से करती रहेगी। लेकिन वर्तमान समय में जो हमारे सामने समस्या है, जो कार्य है, वह काम करने के लिए हम सजग रहेंगे, सावधान रहेंगे, प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। आपके सहयोग से, आपका जितना सहयोग मिलेगा उतना हम काम कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात, हमारे समाज के लिए हम पिछड़े क्यों हैं, अभी तक आगे क्यों नहीं बढ़े? हमारे साथियों ने कहा था देश के अंदर 131 सांसद हैं, सरपंच से लगा करके सांसद तक हमारे पद रिजर्वेशन है अनुसूची 5 और अनुसूची 6 के एरिया में। अनुसूची 5 संविधान के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन लागू नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं है। इम्प्लीमेंट न होने से, लागू न होने से आज हमारी ये स्थितियां बनी हुई है। पद हमारे पास है लेकिन पावर हमारे पास में नहीं है। वजह है अनुसूची 5 लागू न करना। अगर अनुसूची 5 लागू हो जाती है इस आधार पर तो हमें इस प्रकार की सभाएं आयोजित करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कौन लोग हैं जो इस अनुसूची 5 को लागू नहीं होने दे रहे हैं, ये हमें सोचना है। अगर हम 281 गांवों का संगठन संगठित रहेगा, एकता में रहेंगे और उनको बता देंगे कि हम भी कुछ शक्ति लेकर के इस धरती पर जन्म लिया है और हमें संगठन बनाया है, ये संगठन की हमारी शक्ति है, हमारी ताकत है। हमें इतना ही सोचना है। राजनीति बहुत जरूरी है, राजनीति के बिना कोई विकास संभव नहीं है। लेकिन हमें ये सोचना है, हम समाज का सर्टिफिकेट लगा करके राजनीति में जा रहे हैं, नौकरी में जा रहे हैं, कई व्यवसाय में जा रहे हैं, तो हमें ये सोचना है कि राजनीति समाज के लिए होनी चाहिए, समाज राजनीति के नहीं है। ये हम सोच लेंगे तो निश्चित ही हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। हमारे समाज के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं तो ये सोच लें कि हमने समाज का सर्टिफिकेट लगा करके राजनीति प्राप्त की है, तो हमें समाज के लिए कुछ ऋण है हमारे ऊपर, उसको चुकाना है, तो हम निश्चित आगे बढ़ेंगे। हमारे पास में आज की तारीख में बैठने के लिए कहीं हॉल भी नहीं है, कहीं कमरे भी नहीं है, कहीं लाइब्रेरी भी नहीं है, और सारे पद हमारे पास हैं।
उसकी वजह है कि हमारे जो भी पद, जहाँ पर भी जो जिस पद पर बैठा हुआ है उसको समाज के लिए कार्य करना है। आशा है आप हमें अच्छा सहयोग देंगे और आने वाले समय के अंदर प्रतिभा सम्मान समारोह भी होगा, खेलकूद आयोजन भी होंगे और युवा और कर्मचारी इस समाज की रीढ़ है, विकास का आधार है। जब तक युवा शक्ति इस समाज के साथ में, इस संगठन के साथ में नहीं जुड़ती है, तब तक बूढ़ा व्यक्ति कितना कम काम कर पाएगा। बूढ़ा सलाह दे सकता है, मार्गदर्शन दे सकता है, आप अपने अनुभवों को शेयर कर सकता है, लेकिन कार्य तो युवा को ही करना है। इसलिए युवा कर्मचारी, युवा और कर्मचारियों का संगठन आज ही हो जाए और सारे मंडलों का सहयोग लेकर के आज ही कार्य दोनों पद सृजित करके कार्यकारिणी दोनों बना करके यहाँ से विसर्जित होंगे। आप सब ने बड़े कठिन समय में, धूप में और इस समाज का जज्बा लेकर के, इच्छा लेकर के समाज को आगे बढ़ाने की जो आपके अंदर ललक है, जिज्ञासा है, उत्साह है, कामना है, उस कामना के लिए आप यहाँ पर जो तपस्या करती है, यहाँ पर पधारे हैं, उसके लिए मैं मंडल की तरफ से, हमारे सौरा मंडल की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। उसी के साथ में मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। जय समाज, जय संविधान। बहुत बहुत हार्दिक आभार साहब। और अंतिम हमारे जो वक्ता है, हमारे समाज के संरक्षक कह सकते हैं और राजनीति के पूर्व धुरंधर जो हमारे में बीच में विराजमान है, श्रीमान विजयलाल जी महिला साहब, लंबे समय तक आज मैं मेरे को बड़ी खुशी हो रही है। इतने लोगों की कमी नहीं इसलिए हम उसमें एक ही बीमारी लगी हुई है अपनी, उस बीमारी को जब तक दे हटाएंगे, इतना भी प्रयास मिलेगा।